एक गांव में 3 सहेलियां रहा करती थी, मीरा, सुधा और शीला। तीनों सहेलियों में आपस में बहुत प्यार था। तीनों एक साथ खेला करती, एक साथ ही रहा करती। सुधा और शीला बड़े घर की बेटी थी, पर मीरा गरीब घर की बेटी थी। पर कभी शीला और सुधा मीरा को एहसास ही नहीं होने दिया कि वह गरीब घर की बेटी है। कभी भी कोई पार्टी होता तो वो तीनों एक साथ जाती। धीरे धीरे तीनों बड़ी हो गई और सब अपने अपने काम पर लग गई। एक दिन मीरा सोच रही थी कि मेरी दोनों सहेलियां कब कहाँ है, अभी बात भी नहीं होती। इतने में शीला का फोन आ जाता है मीरा को। हेलो मीरा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मीरा, मैं भी ठीक हूँ। मीरा, तुम नाश्ता कर रही हो? तुम्हें कैसे पता? अरे तुम इसी समय तो रोज नाश्ता करती हो और तुम्हारे घर का नाश्ता बहुत ही स्वादिष्ट होता है, इसीलिए मुझे हमेशा तुम्हारे घर का नाश्ता बहुत पसंद है। तो आजा, कर ले। नहीं यार, हम साथ में करेंगे। इतना कहकर वो दोनों सुधा को फोन लगा देती है। सुधा फोन उठाती है। क्या महारानी, अभी तक सो रही हो? अरे नहीं यार, रात में बहुत देर तक पार्टी हुआ तो वहाँ लेट हो गया रात में, इसीलिए मैं अभी तक सो रही हूँ। तुम हमेशा ऐसी की ऐसी ही रहोगी, तुम कभी तो बच्चे से बड़े बन जाया कर। और तीनों ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। ऐसे ही तीनों बात करते हुए प्रोग्राम बनाते हैं कि हम लोग इकट्ठा एक जगह मिलेंगे। तभी मीरा कहती है, तुम दोनों मेरे घर आ जाओ। दूसरे दिन मीरा के घर सुधा और शीला आ गई। तभी उन दोनों ने देखा कि मीरा घर के सामने 2 पुलिस वाले खड़े हैं। यह देखकर दोनों को आश्चर्य हुआ, पर उन दोनों ने मीरा से कुछ नहीं पूछा। तीनों साथ में मिले और मीरा के घर पर तीनों मिलकर बहुत सारे बातें की। मीरा ने कहा, तुम दोनों कुछ खाओगी? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, और तुम्हारे हाथों से बना हुआ नाश्ता खाऊंगी। मीरा जाकर खाना बनाया और तीनों मिलकर साथ में ढेर सारी खाना खाए और गपशप किए। तब तीनों फिर से मिलने का प्रोग्राम बनाया। तभी शीला ने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगी, क्योंकि तुम लोग बहुत पैसा खर्चा करते हो। क्योंकि शीला हमेशा से बहुत कंजूस थी। तभी सुधा ने कहा, पहले भी तुम ऐसी थी, अब भी तुम ये ऐसे ही हो, अब तो बदल जाओ। तीनों बहुत सारे हंसी मजाक करते हुए प्रोग्राम बनाया कि हाँ, कल मिलेंगे। सुधा और मीरा तीनों साथ में मिलकर शॉपिंग करने जाते हैं। तीनों ने ढेर सारी शॉपिंग की। शीला ने सुधा से कहा, फिर आज तुमने बहुत सारे पैसे खर्चा कर दिए। जिस कपड़े को तुमने 3000 में खरीदा है, उस कपड़े को मैंने 500 में खरीदा है, क्योंकि मैंने दुकानदार से बार्गेनिंग की और तुमने कुछ नहीं किया। मीरा उन दोनों की लड़ाई देखकर हंसने लगी और कहने लगी, तुम दोनों लड़ाई मत किया करो, ऐसे ही होता है। तभी वहां से एक चोर गुजरते हुए आया और शीला का बैग लेकर भाग गया। तभी शीला जोर जोर से चिल्लाने लगी, चोर चोर चोर, मेरा बैग लेकर भाग गया। अब शीला को सुधा कहने लगी, देखा, मैं कहती थी ज्यादा पैसे लेकर मत आया करो, पर तुम हो कि मेरी बात सुनती ही नहीं हो। अब चोर लेके भाग गया ना बैग। इतने में मीरा ने पुलिस वाले को फोन किया। 2 पुलिस वाले सुधा के बैग लेकर आ गए। दोनों पुलिस वाले मीरा को सैल्यूट किया। यह देखकर शीला और सुधा चकित रह गई। अरे, ये दोनों तुम्हें सैल्यूट क्यों कर रहे हैं? अरे, मैं इस पूरे जिले का कमिश्नर हूँ, इसीलिए। यह देखकर दोनों आश्चर्य में पड़ गई और तीनों बहुत खुश हुए मीरा के लिए। जब हम कुछ अच्छा मन में सोचते हैं तो हम जरूर अच्छा करते हैं, और हमें कभी भी दूसरों के बारे में बुरा